हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉइल कंजर्वेशन को, और सॉइल कंजर्वेशन को हम लोग डिस्कस करने के साथ साथ जो लैंड्स हैं उनको जो है उसकी कैपेबिलिटी के आधार पर कितने ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। प्रत्येक ग्रुप की हम लोगों ने जो है विशेषता को देखा था। आज हम लोग सॉइल जो है या फिर जो लैंड्स है उसको किस तरीके से कंजर्व करें, इसके कौन कौन से डिफरेंट मीजर्स हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को जानना है व्हाट आर डिफरेंट मीजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, इसके दो ब्रॉडली अगर देखें तो दो मेथड हैं। एक तो भाई है, देखिए, क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, हम क्रॉप का मैनेजमेंट करेंगे। क्रॉप मैनेजमेंट बेस्ड ऑन लैंड एंड मॉइस्चर। तो लैंड की जो कैपेबिलिटी है और मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी है उस आधार पे हम क्रॉप को मैनेज करेंगे, उस आधार पे हम क्रॉप को जो है लगाएंगे, उनको ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं। हम ऐसा ना करें जहां पे मॉइस्चर नहीं है, कम मॉइस्चर है, वहां पे हम पैडी लगा दें, या फिर जो है हम ऐसी जगह पे जहां पे जल भराव रहता है वहां पे हम वीट लगा दें। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंजर्व नहीं कर पाएंगे। हम जो भी लैंड्स है उसकी सूटेबिलिटी को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉप को लगाएंगे। तो हम इस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड्स का, सॉइल्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो है नंबर बी पे रखते हैं हम लोग एग्रोनॉमिक मीजर्स को जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है हम इसी के अंदर इंजीनियरिंग मीजर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉप मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम और इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सारी चीजें हम लोग समझे हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग एग्रोनॉमिक मीजर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्रोनॉमिक मीजर्स हैं जिनके थ्रू जो है हम सॉइल को, एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है देखते हैं कि कौन कौन से भाई एग्रोनॉमिक मीजर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, एग्रोनॉमिक मीजर्स को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से जो एग्रोनॉमिक मीजर्स हैं ये सॉइल को कंजर्व करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, जो भी एग्रोनॉमिक मीजर्स हैं भाई, एग्रोनॉमिक मीजर्स में हम क्या करते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमिक मीजर हमने यहाँ पे लिख लिया भाई। एग्रोनॉमिक मीजर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम जो है जो स्प्लैश है इसको कम कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, जो रेन ड्रॉप जो है, जो बारिश की बूंदें आ रही हैं, जमीन पे गिर रही हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, स्प्लैश होता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जब बूंदें गिरती हैं तो सॉइल के कुछ पार्टिकल्स जो छिटक करके दूसरी तरफ जाते हैं। इससे क्या होता है भाई, स्प्लैश इरोजन होता है, जो कि वाटर इरोजन का सबसे पहला स्टेप होता है। इस तरीके से सॉइल जो है डिग्रेड होती है। तो हम एग्रोनॉमिक मीजर्स के थ्रू सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं भाई, रेन ड्रॉप को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। रेन ड्रॉप को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, इसका जो हम क्या नाम है, जो इफेक्ट है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि हम स्प्लैश जो इरोजन है इसको हम रिड्यूस कर सकें। तो कौन कौन से मीजर्स हैं भाई, किस तरीके से हम इसको करेंगे, रेन ड्रॉप को इफेक्ट को हम किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे। देखिए, हम मल्चिंग के थ्रू कर सकते हैं, कवर क्रॉप लगा दें, या फिर हम जो है सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स का कंटेंट बढ़ा दें। तो इस तरीके से मैनी ऑफ द मीजर्स है जिनके थ्रू हम जो है रेन ड्रॉप का इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे जो स्प्लैश है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया भाई एग्रोनॉमिक मीजर्स का। ठीक है, ये सभी एग्रोनॉमिक मीजर्स के अंतर्गत आएंगे भाई। ठीक है, दूसरा देखिए, हम वाटर इंटेक को बढ़ाते हैं। वाटर इंटेक जो है एग्रोनॉमिक मीजर्स के थ्रू हम वाटर इंटेक को बढ़ाते हैं। सॉइल सरफेस में वाटर जो है ज्यादा एंट्री करे, इसको हम बढ़ा देते हैं। पर्कोलेशन को बढ़ाते हैं, इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं, ताकि जो सरफेस रन ऑफ है, जो ओवरलैंड रन ऑफ है, वो मिनिमाइज हो सके। तो इसको हम किस तरीके से बढ़ाएंगे भाई, जब हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, वाटर इंटेक बढ़ता है, क्योंकि पोरोसिटी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो इनफिल्ट्रेशन है, जो पर्कोलेशन है, वो बढ़ता है, सरफेस रन ऑफ रिड्यूस होता है।
ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा करके हम जो है सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब सॉइल का स्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हो जाता है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसमें पर्कोलेशन के चांस बढ़ जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं, और जो सरफेस रन ऑफ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से एग्रोनॉमिक मेजर्स के थ्रू हम वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हैं। हम स्प्लैश इरोजन जो है, जो वाटर इरोजन का सबसे पहला स्टेप है, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वाटर इनटेक को बढ़ाया जा सकता है, पर्कोलेशन को बढ़ाया जा सकता है, या फिर इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो एग्रोनॉमिक मेजर्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम जो ओवरलैंड रन ऑफ है, ओवरलैंड रन ऑफ जो है, हम इसको जो है कम कर सकते हैं, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जब हम इसको मिनिमाइज कर देंगे तो ओवरलैंड जब रन ऑफ को हम मिनिमाइज कर देते हैं तो सॉइल का डिग्रेडेशन ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और सॉइल का कंजर्वेशन या फिर लैंड का कंजर्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये हो जाता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई ये जो ओवरलैंड रन ऑफ है हम इसको किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, किस तरीके से कम करेंगे। तो इसके मैनी ऑफ दी तरीके हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये सभी देखिए एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड्स है वो हम लोग देख लेते हैं भाई, किस तरीके से हम जो है रन ऑफ को कम कर सकते हैं। ओवरलैंड जो रन ऑफ है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। देखिए ओवरलैंड जो रन ऑफ है उससे एक तो मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो मृदा का अपरदन होता है। दूसरा यह है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर लैंड से जो कल्टीवेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स जो है कहीं दूसरी जगह पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, पोन्ड्स वगैरह में एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है जिसके थ्रू हम जो ओवरलैंड रन ऑफ है इसको कम कर सकते हैं वो है भाई कंटूर कल्टीवेशन। तो कंटूर कल्टीवेशन क्या है इसको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है। देखिए समान ऊंचाई वाली जो बिंदु हैं, जैसे ये और ये समान ऊंचाई के जो बिंदु हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम जब हम स्लॉपी एरिया की बात करते हैं तो जो समान ऊंचाई वाले जो बिंदु हैं, जैसे ये एक बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, मान लीजिए ये जो है एक भाई बिंदु हो गया, तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जो रेखा जोड़ती है उसको हम बोलते हैं कंटूर लाइन, उसको हम बोलते हैं कंटूर लाइन। अब इसी कंटूर लाइन के हिसाब से जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसको कंटूर कल्टीवेशन बोलते हैं, कंटूर क्रॉपिंग बोलते हैं। हम यहाँ पे कंटूर लाइन समोच्च रेखाएं बना करके हम यहाँ पे प्लविंग वगैरह करते हैं भाई। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम जो है कंटूर बना लेते हैं, एक सीढ़ीनुमा संरचना बन जाती है जिसपे हम खेती करते हैं। यहाँ पे हम इरोजन परमिटिंग, इरोजन रेजिस्टेंट, इरोजन परमिटिंग, इरोजन रेजिस्टेंट, इस तरीके की क्रॉप जो है का अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि जो इरोजन है वो कम होता है। तो कंटूर कल्टीवेशन से देखिए बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इससे एक तो जो है जो रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ है वो रिड्यूस होता है। दूसरा जो है सॉइल की फर्टिलिटी एक प्रकार से इंप्रूव होती है कंटूर कल्टीवेशन से, मॉइस्चर कंजर्व होता है। ठीक है। तो मैनी ऑफ द एडवांटेज यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। कंटूर कल्टीवेशन से जो इम्प्लीमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनका टीयर्स एंड वियर्स मतलब टूटना फूटना जो है कम हो जाता है। तो इस तरीके से मैनी ऑफ द मेजर्स है, क्योंकि अंडुलेटेड सॉइल अगर है, मान लीजिए ये अंडुलेटेड सॉइल है और यहाँ पे जब हम कल्टीवेशन करते हैं, थोड़ा सा जो जमीन है अगर उथली है, कहीं पे गहरी है, अंडुलेटेड है, वहां पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं भाई, कल्टीवेशन करते हैं, तो क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंट्स हमारे जो है औजार जो है वो टूटते फूटते हैं। लेकिन जब हम कंटूर क्रॉपिंग करते हैं, कंटूर क्रॉपिंग में क्या है भाई, हम यहाँ पे हमने जो है बिंदु बना लिया, ये कंटूर लाइन है, फिर उसके बाद समतल जो है हम कर लेते हैं यहाँ पे जमीन। तो इस तरीके से सीढ़ीनुमा संरचना इस तरीके से बनती जाती है भाई, इस तरीके से सीढ़ीनुमा संरचना जो है बनती जाती है। तो हम यहाँ पे कंटूर समझिए बना लेते हैं, इसके आधार पे हम जो है यहाँ पे खेती करते हैं, तो एक समतल लैंड हो जाती है जिससे जो टूटना फूटना है इम्प्लीमेंट्स का वो कम हो जाता है। तो मैनी ऑफ दी एडवांटेज है भाई, मॉइस्चर को कंजर्व कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद जो है जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनका टूटना फूटना कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम एंडुलेटेड सॉइल्स में करते हैं कल्टीवेशन तो उससे जो है इम्प्लीमेंट्स जो है टूटते ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे कंटूर कल्टीवेशन का ये एडवांटेज है। तो इस तरीके से हम जो है कंटूर कल्टीवेशन के थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम जो है कंटूर ना बनाए, हम जो है समतल रेखाएं अगर हम ना बनाए तो क्या होगा कि जो वाटर है वो बहुत तेजी के साथ जो है आएगा और इससे क्या होगी, सॉइल जो है इरोज हो जाएगी, सॉइल का इरोजन हो जाएगा, ज्यादा जो है लॉस होगा सॉइल का।
तो इस तरीके से हम कंटूर कल्टीवेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, हम जो है मल्चिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो ए हमने जो डिस्कस किया भाई कंटूर, और ये बी हो गया भाई मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या है, तो देखिए मल्चिंग क्या होता है, जब हम किसी भी मटेरियल से सॉइल सरफेस को कवर कर दें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। और जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं मल्च। तो इसके लिए मैनी ऑफ द मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं। स्ट्रा हो गया, स्टबल्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, तो मैनी ऑफ द जो है हम मटेरियल्स यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। मल्चिंग का बेनिफिट क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मल्चिंग देखिए सबसे पहले क्या है कि भाई इरोजन को जो है रोकती है, सॉइल इरोजन को रोकती है, क्योंकि हमने जो है सॉइल को कवर कर दिया है। तो चाहे वो वाटर इरोजन हो या फिर चाहे वो विंड इरोजन हो, इसको जो है ये क्या करती है भाई, मिनिमाइज करती है मल्चिंग। और दूसरी चीज है कि इवेपोरेशन जो होने वाला था भाई, इवेपोरेशन जो होने वाला था, इवेपोरेशन जो होने वाला था, इसको जो है ये कम करती है। जो पानी जो है सॉइल सरफेस से ऊपर इवेपोरेट होने वाला था उसको ये मिनिमाइज करती है। इसके बाद क्या है, मल्चिंग का दूसरा इफेक्ट ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती है भाई। सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम स्ट्रा वगैरह यूज करते हैं, स्टबल्स वगैरह यूज करते हैं, तो क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिकली जो है उसी में क्या होगा, डिग्रेड होगा, जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो है बढ़ेगा सॉइल में। तो इस तरीके से सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा भाई, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है मल्चिंग से। नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका ये है कि माइक्रोब्स जो है ग्रो करेंगे, माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो करेंगे तो सॉइल की हेल्थ जो है इंप्रूव होगी, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी। जब सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी तो भाई जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। इससे जो है वीड कंट्रोल हो जाता है, इससे जो है वीड कंट्रोल हो जाता है। वीड कंट्रोल कैसे होता है कि भाई जब हम सॉइल सरफेस को ढक दिए हैं तो इससे जो है जो वीड है वो ऊपर नहीं आ पाते हैं, वीड कंट्रोल हो जाता है। तो मैनी ऑफ द एडवांटेज है मल्चिंग के भाई, ये जो है क्रॉप की रो लगी हुई है और बीच में हमने जो है मल्च लगा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वीड जो है कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैनी ऑफ द एडवांटेज है मल्चिंग के, जितना हम गिनाए वो कम ही है। तो यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं एग्रोनॉमिक मेजर्स कौन कौन से हैं। तो पहला हमने देखा कंटूर क्रॉपिंग कर ले, दूसरा हमने देखा मल्चिंग कर ले। तो मल्चिंग का हमने समझ लिया कि कोई भी मटेरियल जिसको हम सॉइल सरफेस पे यूज करते हैं, ठीक है, सॉइल सरफेस को यूज करते हैं मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को मल्चिंग बोलते हैं। और ये जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल्स उसको हम मल्च बोलते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके की मल्चिंग होती है, कितने तरीके की मल्च हो सकती है। तो देखिए पहली जो मल्चिंग हमको डिस्कस करना है तो ये भाई है सॉइल मल्च, सॉइल मल्च या फिर हम कहें डस्ट मल्च, या फिर हम कहें डस्ट मल्च। ठीक है, तो सॉइल मल्च और डस्ट मल्च क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। सॉइल मल्च एक्चुअली आप जानते हो, जैसा कि डॉक्टर पंकज सर ने आपको बताया है कि देखिए जब भी क्रॉप हार्वेस्ट होती है, जब भी क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो ये कहा जाता है कि हम उसकी जुताई कर दें, उसकी हम प्लविंग कर दें। तो इसका बेनिफिट क्या है, जैसा कि आपको डॉक्टर पंकज सर ने सॉइल साइंस से पढ़ाया तो उसमें बताया है कि देखिए केसिका जल जो होता है, जो कैपिलरी वाटर होता है, यही प्लांट्स पे अवेलेबल होता है। और ये कैपिलरी वाटर जो होता है, ये कैपिलरी में जो है, जो कैपिलरी होती हैं, जो केसिका होती हैं, इन्हीं के अंदर जो है पानी ये भरा रहता है और ये ऊपर की तरफ आता है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है, ये भी डॉक्टर पंकज सर ने आपको बताया है। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है और ये ऊपर की तरफ आता है। तो देखिए जब फसल जो है हार्वेस्ट हो चुकी है, अगर हम इसकी जुताई नहीं करेंगे तो ये जो कैपिलरी हैं ये जो है ओपन रहेंगी और सॉइल जो है लॉस हो जाएगा। ये सॉइल क्या हो, मतलब ये जो वाटर है, सॉरी ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जो है चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे जो है मॉइस्चर जो है ये खत्म हो जाएगी फील्ड की, तो मॉइस्चर को हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से हम ओवरऑल देखें तो सॉइल भी जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो सॉइल का कंजर्वेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सॉइल मल्च क्या होता है कि हम जो है इसकी प्लविंग कर देते हैं, हम इसकी जुताई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, ये जो केसिका है ये डिग्रेड हो जाती है, ये केसिका जो है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इसी को बोलते हैं सॉइल मल्च या फिर डस्ट मल्च। तो इस तरीके से जो सॉइल मल्च है या फिर डस्ट मल्च है ये जो है मॉइस्चर को कंजर्व करती है और ऑल ओवर अगर देखें तो फिर ये इस तरीके से सॉइल को कंजर्व करती है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो डस्ट मल्च और कुछ नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है जो क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद जुताई कर देते हैं, उससे क्या होता है जो केसिका है
वो जो है टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और इससे मॉइस्चर जो है लॉस नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल मल्च या फिर डस्ट मल्च। ठीक है, तो दूसरा देखिए अभी क्या है, दूसरा है भाई स्टबल मल्च। स्टबल मल्च, स्टबल मल्च। तो स्टबल मल्च में क्या होता है, जैसे कि व्हीट का स्ट्रा हो गया या फिर कॉटन के स्टैक हो गए, जो भी मतलब डंठल हैं, हमने जो है ईयर्स जो व्हीट की बालियां हैं इनको हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, इसके बाद ये जो डंठल बचे हुए हैं इसको हमने फील्ड में डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि मॉइस्चर कंजर्व होगा और सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, माइक्रोब्स का जो है सर्वाइवल जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो सॉइल की हेल्थ है वो इंक्रीज होगी और जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस होगी। तो इस तरीके से हम स्टबल मल्च का यूज करते हैं। स्टबल मल्च में हम क्या है कि जो भी मतलब स्टबल का मतलब होता है ठूंठ, तो मतलब जो भी क्रॉप के रेसिड्यू हैं उनको हम जो है फील्ड में डाल देते हैं और उसको जो है हम ढक देते हैं। एक प्रकार से ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मल्चिंग है। देखिए जैसा कि हमने आपको अभी बताया, क्या नाम है, सॉइल मल्च, और ये फिर स्टबल मल्च में बता रहा हूँ। इसके बाद थर्ड देखिए है स्ट्रा मल्च। स्ट्रा मल्च में भी हम जैसे क्रॉप का स्ट्रा जो है जो यूज करते हैं, जो भूसा होता है उसको हम सरफेस पे डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो कंजर्व हो जाता है, वीड कंट्रोल हो जाता है, जैसा कि इसमें उसी तरीके से इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए जो है प्लास्टिक मल्च होता है। तो फोर्थ नंबर पे भाई प्लास्टिक मल्च आ गया। इसमें क्या है कि हम पॉलीथीन जो है यूज करते हैं या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं या फिर हम जो है थिन पॉलीथीन हम जो है यूज करते हैं। इससे जो है हम सॉइल को क्या करते हैं भाई, कवर कर देते हैं, सॉइल सरफेस को कवर कर देते हैं, जिससे मॉइस्चर जो है कंजर्व हो जाता है, वीड कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हम बता रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये सभी जो है हॉरिजॉन्टल मल्चिंग है। एक प्रकार से देखा जाए ये सभी क्या है, हॉरिजॉन्टल मल्चिंग है, क्योंकि हम सॉइल सरफेस पे हॉरिजॉन्टली जो है इनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, इनको हम सॉइल सरफेस पे जो है डाल रहे हैं, जिससे हम मॉइस्चर को कंजर्व कर रहे हैं, हम वीड को कंट्रोल कर रहे हैं और हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मल्चिंग है। इसके बाद देखिए दूसरा जो आता है वो आता है वर्टिकल मल्चिंग। ठीक है, इसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो आता है वो भाई वर्टिकल मल्चिंग आता है, वर्टिकल मल्चिंग। ठीक है, तो ये सभी हमने जो है एग्रोनॉमिक मीजर्स के अंतर्गत पढ़ा है। एग्रोनॉमिक मीजर में हमने जो है सबसे पहले आपको बताया कि ये जो है भाई हमने कहा कि रेन ड्रॉप है, इसको जो है क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, जिससे जो स्प्लैश है वो खत्म होता है। दूसरा हमने आपको बताया कि ये जो है वाटर इनटेक को बढ़ाता है, वाटर इनटेक बढ़ जाता है। तीसरा हमने आपको बताया कि ये जो है ओवरलैंड जो रन ऑफ है, ओवरलैंड जो रन ऑफ है इसको क्या करता है भाई, कम करता है। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ओवरलैंड रन ऑफ है ये किस तरीके से कम होता है, इसके क्या तरीके हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो है देखा भाई कंटूर क्रॉपिंग, हमने जो है कंटूर क्रॉपिंग को देखा। ठीक है, हमने कंटूर क्रॉपिंग को देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम मल्चिंग पढ़ रहे हैं, बी नंबर पे मल्चिंग। अब मल्चिंग में हम लोग जो है मल्चिंग क्या होती है, इसका क्या एडवांटेज होता है, इसको देख लिए हैं। और हम अभी जो है मल्चिंग में बात कर रहे हैं कि कितने तरीके की मल्चिंग होती है। तो सबसे पहले हमने देखा भाई सॉइल मल्चिंग, जिसमें कि हम जो है जो भी खाली फील्ड है जो क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, केसिका जो होती है टूट जाती है, तो मॉइस्चर जो है वो कंजर्व हो जाता है। तो एक तो हो गया भाई पहले नंबर पे सॉइल मल्चिंग। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया स्टबल मल्चिंग, जिसमें कि हम जो है व्हीट का जो स्ट्रा है, कॉटन के जो स्टैक है, इसको हम क्या कर देते हैं, फील्ड में डाल देते हैं। तो स्टबल मल्चिंग हो गया। तीसरा हमने देखा कि भाई स्ट्रा मल्च, जिसमें व्हीट या फिर पैडी वगैरह का जो भूसा है, स्ट्रा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। चौथा जो हम बात किए हैं प्लास्टिक मल्च की। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने प्लास्टिक मल्च की बात की है, प्लास्टिक मल्चिंग की। ठीक है, तो ये सभी हमने आपको बताया, जैसा कि हमने आपको बताया ये सभी हॉरिजॉन्टल मल्चिंग है, ये सभी हॉरिजॉन्टल मल्चिंग है, क्योंकि हम सॉइल सरफेस पे इनको अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्टिकल मल्चिंग। नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं वर्टिकल मल्चिंग बता रहा हूँ। अब देखिए वर्टिकल मल्चिंग जैसा कि नाम से ही पता है, हम वर्टिकली जो है मल्च करेंगे। तो ये जो है कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, देखिए सबसे पहली चीज ये कि एग्रोनॉमिक मीजर्स मैं भूल गया आपको बताने के लिए, ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे लेस देन 2% का स्लॉप हो, लेस देन 2% का स्लॉप हो, और वाटर इरोजन बहुत ज्यादा जहाँ पे ना हो रहा हो, वहां पे हम एग्रोनॉमिक मीजर्स यूज करेंगे। और जो इंजीनियरिंग मीजर्स है वो हम ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे मोर देन 2% का स्लॉप हो। ठीक है,
तो इस चीज को मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल मल्चिंग कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि जो स्लॉपी एरिया है, जैसे मान लीजिए भाई स्लॉपी एरिया जो है यहाँ पे, जैसे जो कॉफी वगैरह के गार्डन है, वहां पे क्या होता है वर्टिकल मल्चिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। वर्टिकल मल्चिंग में क्या होता है, हम ट्रेंच बना लेते हैं भाई, हम जो है ट्रेंचेज बना लेते हैं, हम एक प्रकार से गड्ढे बना लेते हैं। वर्टिकली जो है हम इस तरीके से क्या बना लेते हैं भाई, गड्ढे बना लेते हैं। ये गड्ढे ओपन रहते हैं और इससे क्या होता है, जैसे ये स्लॉप है तो यहाँ पे हमने एक गड्ढा बना दिया भाई, ये हमने ट्रेंच बना दिया, ये हमने ट्रेंच बना दिया, इस तरीके से हम ट्रेंच बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर है ये इस तरीके से जा रहा था, अभी ये वाटर इस तरीके से आ गया भाई, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। अच्छा, ये ऐसे गड्ढे नहीं छोड़ते, इसके अंदर हम जो है जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं, जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं, हम इनको जो है इसके अंदर भर देते हैं। जैसे कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी गार्डन में क्या जो भी उसके जो है प्रूनिंग हुई है कॉफी के प्लांट्स का, तो उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, इसको ओपन ही छोड़ते हैं, फंक्शनल छोड़ते हैं, ताकि वो सभी डिकम्पोज हो जाए। तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मल्चिंग में क्या करते हैं, ऊपरी सतह जो इस तरीके से ढक रहे थे, यहाँ पे क्या है, हम जब इसके अंदर क्रॉप रेसिड्यू डाल रहे हैं तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से वर्टिकल मल्चिंग हो जा रही है, क्योंकि इसकी ये सतह, सॉइल की ये सतह और ये सतह क्या हो रही है, एक प्रकार से क्रॉप रेसिड्यू से ढक रही है। तो एक प्रकार से ये वर्टिकल मल्चिंग हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो क्रॉप रेसिड्यू हैं वो अंदर ही डिग्रेड हो जा रहे हैं, और इससे जो है क्या है कि रूट जोन में मतलब एक प्रकार से बढ़िया जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी हो जाती है फसलों के लिए, क्रॉप के लिए। तो ये क्या नाम है, आपके क्रॉप रेसिड्यू अच्छे से डिकम्पोज भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है। तो ये जो है वर्टिकल मल्चिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट तरीके की मल्चिंग को डिस्कस किया, ठीक है। मल्चिंग को हमने समझ लिया, तो हमने जो है एग्रोनॉमिक मेजर के अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा था ओवरलैंड रन ऑफ, तो ओवरलैंड रन ऑफ को भाई एक कंटूर क्रॉपिंग के थ्रू, दूसरा हमने मल्चिंग के थ्रू कंट्रोल किया। तो नेक्स्ट अगर हम आपसे कहें तो भाई देखिए यहाँ पे क्या है कि हम डेंस ग्रोविंग क्रॉप लगाएंगे भाई, डेंस ग्रोविंग क्रॉप लगाएंगे, ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो कि काफी ज्यादा डेंस होती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें काऊ पी की, काऊ पी क्या है भाई, ये डेंस है, डेंस क्रॉप है। या फिर हम मूंग बीन की बात करें, हम मूंग बीन की बात करें, तो ये सभी क्या है, ये डेंस क्रॉप है, ज्यादा जो है सॉइल को कवर करती हैं, स्प्रेडिंग टाइप की होती हैं। तो जिससे क्या होता है, सॉइल का सरफेस जो है ज्यादा कवर हो जाता है। तो ये काऊ पी हो गया, मूंग बीन हो गया, इनको हम लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सॉइल की कवरिंग है वो बढ़ेगी, और जो सॉइल का इरोजन है वो कम होगा, सॉइल का मॉइस्चर जो इवेपोरेट हो रहा था वो कम इवेपोरेट होगा। और चूंकि ये काऊ पी और मूंग बीन ये सभी जो है लेगुमिनस क्रॉप हैं, तो ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, आपको पता है। तो इस तरीके से हम डेंस ग्रोविंग क्रॉप लगा देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करें, हम जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग करें। तो ये सभी देखिए क्या है कि ये जो ओवरलैंड रन ऑफ है या फिर सरफेस रन ऑफ है, ये चाहे वो कंटूर क्रॉपिंग हो, चाहे वो मल्चिंग हो, चाहे ये डेंस क्रॉपिंग हो, या फिर चाहे स्ट्रिप क्रॉपिंग हो, ये सभी जो है ओवरलैंड रन ऑफ को कम करने के लिए हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है कि हम जो है पैरेलल लगाते हैं बहुत सारी, जो है जैसे ये फसलें जो है लगी हुई हैं भाई, पैरेलल फसलें लगी हुई हैं, ये स्ट्रिप में लगाते हैं, लंबी लंबी स्ट्रिप जो है हम लगाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप लगी हुई है, यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप लगी हुई है, यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप लगी हुई है। इस तरीके से मैनी ऑफ दी क्रॉप पे जो है क्रॉप्स जो है हम लगा सकते हैं स्ट्रिप में, एक पैरेलल स्ट्रिप में, नैरो स्ट्रिप में हम लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे मैनी ऑफ दी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस चलती रहती है, तो एक प्रकार से बफरिंग हो जाती है भाई। यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप लगी हुई है, इसके लिए हम कोई दूसरी इंटरकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप लगी हुई है, इसके लिए हम कोई दूसरी इंटरकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्ट्रिप में हम फसलों को लगाते हैं, तो एक प्रकार से ये जो है क्या है, मॉइस्चर को कंजर्व करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये एक प्रकार से दूसरे टाइप का हम कहें कि क्रॉप रोटेशन हो जाता है। जैसे क्रॉप रोटेशन में हम क्या है भाई, इस साल हमने, इस सीजन में हमने कुछ दूसरा लगाया, नेक्स्ट सीजन में हमने कुछ दूसरा लगाया, हमने जो है गहरी जड़ों वाली फसलों को लगाया, नेक्स्ट सीजन में हमने जो उथली जड़ों वाली फसलों को लगाया ना, इस साल हमने जो है इस सीजन में हमने जो है सीरियल्स को लगाया, नेक्स्ट सीजन में हमने जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमल्टेनियसली हम जो है अलग अलग क्रॉप को लगा रहे हैं भाई। यहाँ पे हमने व्हीट लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने पी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेनी ऑफ दी क्रॉप्स जो है हम लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से बफरिंग एक्टिविटी होती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो मॉइस्चर का लॉस है वो कम हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी एक प्रकार से, चूंकि लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप दोनों लगी हुई है, तो एक प्रकार से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है, ये कई तरीके की स्ट्रिप क्रॉपिंग भी हो सकती है, मैंने डिस्कस किया भी है, मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो 4 तरीके की हो सकती है। तो एक तो कंटूर स्ट्रिप हो सकता है भाई, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई हम फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग करें,
हम फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग करें। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर जो होगा ये देखिए, हम विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग करें, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग करें। इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया पहला जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है कंटूर स्ट्रिप हो गया। नेक्स्ट जो है हो गया भाई फील्ड स्ट्रिप, ठीक है, फील्ड स्ट्रिप हो गया। तीसरा जो है भाई विंड स्ट्रिप हो गया, और चौथा जो है ये परमानेंट या फिर हम टेम्पोररी कहें इसको, ठीक है, टेम्पोररी स्ट्रिप हो गया, या फिर हम इसको बफर स्ट्रिप बोल दें भाई, बफर स्ट्रिप, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 तरीके की स्ट्रिप क्रॉपिंग हो सकती है। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है कि जहाँ पे स्लॉपी एरिया है वहां पे हम इरोजन परमिटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, ये हमने इरोजन परमिटिंग लगा दिया, ये हमने इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगा दिया, फिर इरोजन परमिटिंग क्रॉप लगा दिया, फिर इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगा दिया। तो एक स्ट्रिप में लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल का लॉस है, जो सॉइल का इरोजन है वाटर के थ्रू, ये मिनिमाइज होता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग करके हम जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा जो है हम फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग लगाएं। फील्ड स्ट्रिप मतलब क्या है कि हम नॉर्मल लैंड में स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, लंबी लंबी स्ट्रिप में जो है हम फसलों को लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके की इंटरकल्चरल एक्टिविटीज होंगी, तो एक प्रकार से बफरिंग एक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से जो वाटर का इवेपोरेशन है वो मिनिमाइज होगा, और सॉइल की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि बफरिंग क्रॉप्स लगी हुई है, मेनी ऑफ द क्रॉप्स लगी हुई है, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो है विंड स्ट्रिप। विंड स्ट्रिप में क्या है कि हम जो है फास्ट ग्रोविंग वाले क्रॉप्स लगा देंगे, फास्ट ग्रोविंग क्रॉप्स लगा देंगे, फिर हम जो है लो ग्रोविंग क्रॉप लगा देंगे, मतलब जो तेजी से ग्रोथ करते हैं उनको लगा दिया हमने। जैसा कि मैंने शेल्टर बेल्ट्स आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, ये जो है एक प्रकार से ट्री या फिर श्रब्स, फास्ट ग्रोविंग क्रॉप्स जो होती हैं उनके द्वारा जो है बनाई जाती है। हालांकि वो जो है पेरिनियल मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं, पेरिनियल हो, टाल हो, है नहीं। तो विंड स्ट्रिप में क्या है कि हम जो है फास्ट ग्रोविंग क्रॉप लगा देंगे, फिर लो ग्रोविंग क्रॉप लगा देंगे, फास्ट ग्रोविंग क्रॉप लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, विंड इरोजन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक स्ट्रिप में लगाएंगे, विंड स्ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है परमानेंट या फिर टेम्पोररी। इसमें क्या है, हम पेरिनियल, जैसा कि मैंने आपको शेल्टर बेल्ट्स में बताया, तो यहाँ पे क्या है परमानेंट भी कर सकते हैं या फिर टेम्पोररी कर सकते हैं, या फिर हम बफर, जैसे हम श्रब्स वगैरह लगा दें, ग्रासेस वगैरह लगा दें। तो एक प्रकार से ये दोनों जो है, जो हम शेल्टर बेल्ट्स के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हम एक प्रकार से जो है क्रॉप्स की या फिर ट्री की जो है हम क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो चिड़िया हैं, जो हनी बी हैं, उनको एक प्रकार से शेल्टर मिल जाता है, एक प्रकार से रहने के लिए जो है उनको एक स्थान मिल जाता है। हनी बी क्योंकि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो स्ट्रिप हम लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं ओवरलैंड रन ऑफ को कम करने के लिए, साथ ही साथ ये विंड इरोजन को भी रोकती हैं और एक प्रकार से शेल्टर भी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये मैनी ऑफ द एग्रोनॉमिक मेजर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इंजीनियरिंग मेजर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।